नमस्कार। मिशन हेल्थ के सजीव फोन इन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, सुखी परिवार, सुखी समाज और संपन्न देश बनाने के लिए परिवार नियोजन की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। वैसे तो परिवार नियोजन की कई विधियां उपलब्ध हैं, लेकिन उनमें से एक विधि है नसबंदी। नसबंदी कराने के बाद अगर किसी भी तरह के कोई कॉम्प्लिकेशन होते हैं, बच्चे पैदा होते हैं या मृत्यु हो जाती है, ऐसी दशा में सरकार ने उन लोगों को मुआवजा देने के लिए एक योजना शुरू की है, जिसका नाम है परिवार नियोजन इंडेमनिटी योजना। और यही विषय भी है हमारे आज के इस कार्यक्रम का। ये योजना क्या है, इस योजना का लाभ कैसे मिल सकता है और लाभ उठाने के लिए किन किन दस्तावेजों की ज़रूरत पड़ती है, इन्हीं तमाम पहलुओं को विस्तार से समझने के लिए आज स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह। डॉक्टर साहब का ताल्लुक परिवार कल्याण महानिदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ से है। आप जॉइंट डायरेक्टर हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू अवर शो। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये हमारा लाइव फोन इन प्रोग्राम है। आज के विषय से जुड़ा अगर आपका भी कोई सवाल है, कुछ जानना चाहते हैं या कोई जिज्ञासा है, आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। फ़ोन करने के लिए जल्दी से कागज़ और कलम उठाइए और नोट कीजिए फ़ोन नंबर्स। फ़ोन नंबर्स इस प्रकार से हैं 0522-220-5756, दूसरा नंबर 0522-2288698, एक नंबर और नोट कीजिए 0522-40159888। फ़ोन आप ज़रूर करें, लेकिन फ़ोन करने से पहले टीवी सेट की आवाज़ को थोड़ा सा कम कर दें और सवाल को संक्षिप्त रखें। तो बस हमें आपकी फ़ोन कॉल्स का इंतज़ार रहेगा और हम शुरू करते हैं अपना आज का ये प्रोग्राम। डॉक्टर साहब, लाइव फ़ोन इन प्रोग्राम है तो जाहिर सी बात है कि कॉलर्स के फ़ोन आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे दर्शक ही आपसे ज़रूर समझना चाहेंगे कि ये जो परिवार नियोजन इंडेमनिटी योजना है, इसके बारे में आप ज़रा विस्तार से बता दीजिए हमारे व्यूअर्स को। ये परिवार नियोजन इंडेमनिटी योजना जी, ये उन लाभार्थियों के लिए है, उन लोगों के लिए है जो हमारे यहाँ नसबंदी ऑपरेशन कराते हैं जी। और नसबंदी ऑपरेशन कराने के बाद उनको किसी तरीके की कॉम्प्लिकेशन हो जाए या पुनः गर्भ ठहर जाए या मृत्यु हो जाए, ऐसी दशा में ये योजना लाई गई है, जिसमें हम एक तरीके से उनको क्षतिपूर्ति देने का। जी डॉक्टर साहब, इसमें एक वर्ड आ रहा है इंडेमनिटी, इसके माने क्या है ताकि हमारे दर्शक इसको अच्छी तरह से समझ लें। इंडेमनिटी जो इसमें क्षतिपूर्ति की है जी, उसकी एक तरीके से वचनबद्धता है कि अगर कोई इन चीज़ों में से कोई बात होती है, कोई कॉम्प्लिकेशन होता है, कोई डेथ होती है, कोई फेलियर होता है, तो हम एक निश्चित मात्रा जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित है वो हम उसको गारंटी शुदा तरीके से देते हैं। यानी कि अगर किसी शख्स को इस तरह की कोई भी क्षति होती है तो उस क्षतिपूर्ति के लिए जो वचनबद्धता है उसको इंडेमनिटी कहा जाता है। साथ ही साथ मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि ये योजना कब शुरू की गई और आखिर इसका बैकग्राउंड क्या है? ये योजना परिवार नियोजन इंडेमनिटी योजना सन 1 अप्रैल सन 1913 से शुरू की गई है, लेकिन इसके पहले भी हमारी बीमा योजना इसी काम को बीमा योजना के नाम से थी, जो 2005 से शुरू की गई थी, जिसमें इम्पैनल्ड बीमा कंपनियां थीं जिनके माध्यम से क्षतिपूर्ति की धनराशि की भुगतान किया जाता था। परंतु 1 अप्रैल 2013 से ये प्रदेश सरकार द्वारा ये योजना अडॉप्ट कर ली गई है और अब हमारे तंत्र के माध्यम से, सरकारी तंत्र के माध्यम से इस योजना का भुगतान कराया जाता है। यानी कि ये अप्रैल 2013 से ये योजना शुरू की गई। डॉक्टर साहब, इस वक्त एक कॉलर जुड़ गए हैं, सौरभ पाठक जी। हेलो जी मैम, स्वागत है आपका मिशन हेल्थ कार्यक्रम में। प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए। गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम सौरभ पाठक है जी। मैं ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ जी। मैम, मेरा प्रश्न है जी, परिवार नियोजन इंडेमनिटी योजना के अंतर्गत यदि पुरुषों में वैसेक्टमी, महिलाओं में ट्यूबेक्टमी और आईयूसीडी यानी इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस के द्वारा स्टेरिलाइजेशन किया जाता है, तो क्या वैसेक्टमी, ट्यूबेक्टमी और आईयूसीडी के हार्मफुल इफेक्ट्स भी हो सकते हैं या ये मेथड्स कंप्लीटली सेफ है? थैंक यू वेरी मच। बताइए डॉक्टर साहब।
सौरभ जी कहाँ से बोल रहे हैं? ग्रेटर नोएडा से। ग्रेटर नोएडा जी। सौरभ जी, ये जो स्टरलाइजेशन है, और चाहे पुरुष नसबंदी हो चाहे महिला नसबंदी हो, ये पूरी तरीके से एक्सपर्ट्स हैंड्स के माध्यम से किया जाता है और काफ़ी हद तक सुरक्षित है, सेफ है। और जो इसमें कॉम्प्लिकेशन, डेथ और फेल्योर की बात हो रही है, वो परमिसिबल है, एक्सेप्टेड है। उतना किसी भी ऑपरेशन में, किसी भी इस तरीके के प्रोसीजर्स में होता है। सौरभ जी, हम उम्मीद करते हैं जिसका प्रतिशत 0.5 to 1% होता है। ओके सौरभ जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब ज़रूर मिल गया होगा। थैंक्स फॉर कॉलिंग। डॉक्टर साहब, जैसा कि मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि इसका बैकग्राउंड क्या है, वो जानना चाहेंगे हम। बैकग्राउंड में अगर देखा जाए, कोई भी ऑपरेशन होता है, जी जी, किसी भी ऑपरेशन में कुछ न कुछ कॉम्प्लिकेशन की संभावना बनी रहती है। ठीक उसी प्रकार से इसमें नसबंदी के ऑपरेशन में भी कॉम्प्लिकेशन या फेल्योर या डेथ की संभावना बनी रहती है, जिसको हम अपने बेस्ट, बहुत अच्छी कोशिश के बाद बेस्ट एक्सपर्ट्स के माध्यम से भी करने पे भी उस चीज़ को, उससे बचा नहीं जा सकता है। इसी को कंपनसेट करने के लिए, क्षतिपूर्ति देने के लिए ये योजना लाई गई है, क्योंकि इसमें लाभार्थी को हमारे योजना से वो जोड़ता है और हम उसको प्रयास करके जोड़ते हैं उसकी डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए। परंतु ऑपरेशंस में फ़र्क ये है कि ऑपरेशन में लाभार्थी स्वयं जाता है, वो अपनी तकलीफ़ के निराकरण के लिए जाता है, इसलिए उसमें तो ऐसी व्यवस्था नहीं है। इसमें हम क्षतिपूर्ति की व्यवस्था हम लोग सरकार द्वारा की जा रही है। जी डॉक्टर साहब, एक कॉलर और जुड़ गए हैं, नंदस्वरूप मिश्रा जी हैं बाराबंकी से। हेलो हेलो, स्वागत है आपका मिशन हेल्थ कार्यक्रम में। प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए। हाँ नमस्ते डॉक्टर, मैं जानना ये चाहता हूँ, ये जो क्षतिपूर्ति है महिलाओं को दिया जाता है, पुरुष को दिया जाता है, किसको दिया जाता है? क्योंकि जैसे किसी पुरुष ने नसबंदी करा रखी है, उसकी पत्नी को गर्भ ठहर गया, तो क्या उसको क्षतिपूर्ति मिलेगी? बताइए डॉक्टर साहब। हाँ मिश्रा जी, बिल्कुल मिलेगी। इसमें पुरुष और महिला का कोई भेद नहीं है। हम वैसेक्टमी के केस में भी क्षतिपूर्ति देते हैं, फेल्योर अगर होता है, और महिला नसबंदी के केस में तो देते ही देते हैं। नंदस्वरूप मिश्रा जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपको भी अपने सवाल का जवाब ज़रूर मिल गया होगा। थैंक्स फॉर कॉलिंग। डॉक्टर साहब, साथ ही साथ मेरा ये भी सवाल है आपसे कि ये योजना क्यों लागू की गई, आखिर इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य तो इसके नाम में ही छुपा हुआ है जी। जैसे इंडेमनिटी की बात है कि हम एक कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं कि जो हमारे राष्ट्रीय कार्यक्रम में जो भी स्वेच्छा से सहयोग दे रहा है जी, उसको कहीं किसी तरीके से उसको नुकसान नहीं होना चाहिए, और उसकी जो भी क्षतिपूर्ति होती है, जो भी कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं, उसको हम लोग पूरा एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। इसी उद्देश्य को लेके ये योजना लाई गई है। बिल्कुल। साथ ही साथ एक सवाल मेरा आपसे और है डॉक्टर साहब कि ये जो योजना है उसकी खासियत क्या है, क्या क्या विशेषताएं हैं इस योजना की? विशेषताएं, योजना अपने तरीके से बहुत यूनिक योजना है, अलग तरीके की योजना है। इसमें पहली बात तो जो हम क्षतिपूर्ति देते हैं जी, पूरी तरीके से PFMS के माध्यम से देते हैं, कि उसमें कहीं कोई बीच में कहीं कोई वो नहीं, सीधे लाभार्थी के खाते में जाता है। और इस योजना में जो दिक्कतें थोड़ी सी आती हैं, जो हम इसको एड्रेस करना चाहते हैं, जिसको लाभार्थी को एड्रेस करना चाहते हैं, कि ये जितनी जल्दी, इसका एक मियाद होती है इसमें 90 दिन का, कि जब कभी भी नसबंदी ऑपरेशन के बाद ये पता लगे कि वो गर्भवती हो गई है या कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया है, तो उसके 90 दिन का मियाद इसमें निर्धारित है कि 90 दिन के अंदर अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक कॉलर जुड़ गई हैं, जय देवी मिश्रा जी हैं बाराबंकी से। हेलो हेलो, स्वागत है आपका मिशन हेल्थ कार्यक्रम में। प्लीज अपना सवाल पूछिए। हेलो, हम जय देवी मिश्रा बोल रहे हैं बाराबंकी। हमारा प्रश्न ये है कि कौन सी उम्र होनी चाहिए नसबंदी करा? डॉक्टर साहब, इनका सवाल ये है कि किस एज ग्रुप में नसबंदी करा लेना बेहतर होता है?
आवाज़। हाँ डॉक्टर साहब, आप बताइए इसका जवाब कि किस उम्र में करा लेना ज़्यादा बेहतर है। इसकी उम्र के लिए कोई ऐसा निर्धारित मापदंड तो नहीं है कि इतने उम्र में ही, लेकिन ये स्वेच्छा का कार्यक्रम है, ये बिल्कुल अपनी पूरी इच्छा पे डिपेंड करता जी है। ये बिल्कुल इच्छा पे है। और जब आपको लगे कि आपका परिवार कंप्लीट है, अब आपको और बच्चे नहीं चाहिए, तब आप इस मेथड को अडॉप्ट कर सकते हैं। और अर्ली एज में हो जाए, जल्दी हो जाए थोड़ा सा, तो वो बेहतर ही रहता है कि आपकी जब भी फैमिली कंप्लीट हो जाए आप इस नसबंदी करा सकते हैं। जी जी, जयदेवी मिश्रा जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब ज़रूर मिल गया होगा। फ़ोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, अब जो मेरा सवाल है वो आपसे ये सवाल है कि भाई ये जो योजना चलाई जा रही है, तो इसमें किस किस तरह के दस्तावेज़ की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो अपना दावा पेश कर सके और अपना हक ले सके? देखिए, इसको थोड़ा सा हम विस्तार से बताना चाहेंगे। बिल्कुल बताइए। कि जैसे किसी ने ऑपरेशन कराया, नसबंदी कराया, ओके, और 2 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद भी अगर उसको गर्भ ठहर जाता है, जी, गर्भ ठहरने का ही कॉम्प्लिकेशन थोड़ा सा लेट में होता है, बाकी तो इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस हैं। जैसे अगर जटिलता होती है तो तुरंत होती है, मृत्यु की बात होती है वो भी तुरंत होती है, लेकिन फेल्योर की बात जहाँ तक है, ये 10 साल, 12 साल, 5 साल, 6 साल किसी भी समय नसबंदी ऑपरेशन के बाद हो सकता है। जी, और जैसे ही लाभार्थी को पता लगे कि उसका गर्भ ठहर गया है, वो उसकी किसी न किसी तरीके से उसको पता लगेगा, उसकी पुष्टि होगी, चाहे वो अल्ट्रासाउंड कराया हो, चाहे एक प्रेगनेंसी टेस्ट होती है उसको कराया हो। जैसे ही उसको पता लगे कि उसका गर्भ ठहर गया है, वो जिस अस्पताल में, जहाँ पे, जिस केंद्र पे उसने ऑपरेशन कराया है, वहाँ पे जाके और अपना दावा वहाँ पे प्रस्तुत कर सकता है। डॉक्टर साहब, एक कॉलर जुड़ गए हैं, सहारनपुर से हैं। हेलो हेलो, अगर आप हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो प्लीज़ अपना क्वेश्चन पूछिए। लगता है डॉक्टर साहब कि फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया है। तो अब जो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जाहिर सी बात है दस्तावेज़ हमारे पास हो गए, अब मान लीजिए किसी को इस योजना का लाभ लेना है, अपना हक लेना है, तो उसके लिए सबसे पहले वो क्या कदम उठाए, कहाँ जाए, किस तरह से फॉर्म भरे, पूरी डिटेल बता दीजिए। जी हाँ, वही बात अधूरी रह गई थी जी, कि दस्तावेज जैसे ही उसको पता लगता है, वो पहले उस स्वास्थ्य केंद्र पे जाए और वहाँ के इंचार्ज से बताए, या जो भी इस कार्य को देख रहा है जी, उससे बताए, वो उससे संबंधित दस्तावेज, जिसमें से कुछ एक होता है जैसे एफिडेविट की ज़रूरत पड़ती है, प्रेगनेंसी के प्रूफ की ज़रूरत पड़ती है, जो इसको लाभार्थी को प्रस्तुत करना होता है। और एक जब नसबंदी ऑपरेशन होता है, उसके 1 महीने, 1.25 महीने, 1.5 महीने के बाद एक स्टरलाइजेशन सर्टिफिकेट लाभार्थी को इशू किया जाता है, जो उसी केंद्र से जारी होता है। उसको सुरक्षित रखना चाहिए, और जब भी दावा करने का समय आए, जब भी फेल्योर की बात आए, तो उस प्रमाण पत्र को लेके वहाँ पे जाना चाहिए, और वहाँ का जो भी इंचार्ज है या जो भी इस कार्य को देख रहा है, उसके सामने अपनी बात को रखनी चाहिए, और वो एक फार्म देगा जिसमें दावा भरवाया जाएगा, और ये सारे अभिलेख डॉक्यूमेंट्स जो लाभार्थी को देने हैं वो उससे लगवाए जाएंगे। बाकी डॉक्यूमेंट्स, नसबंदी का प्रूफ कि नसबंदी हुई है या नहीं हुई है, वो उस केंद्र पे सुरक्षित रहता है। ये कंप्लीट करके एक फ़ाइल बनाई जाती है, और उस पर वहाँ का इंचार्ज उसको वेरीफाई करता है, और वेरीफाई करके फाइल को सीएमओ मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय को भेज दिया जाता है। और वहाँ पे भी एक समिति बनी हुई है, जिसमें जिलाधिकारी महोदय के अध्यक्षता में वो समिति बनी हुई है, जिसके सामने वो ये दावा सारे पूरे ज़िले से जो भी दावा आए हुए हैं दावा, वो रखे जाते हैं, जिस पे समिति अपना निर्णय लेती है, और अपने निर्णय और संस्तुति को वो राज्य स्तर पे अग्रसारित कर देती है, जहाँ पे एक राज्य स्तरीय समिति बनी हुई है, जिसमें इसका परीक्षण किया जाता है, और यहाँ की संस्तुति के आधार पे धनराशि जिला DHS के माध्यम से अवमुक्त कर दी जाती है। जी हाँ, सरकार, जी बताइए। जहाँ से मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा लाभार्थी के खाते में सीधे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। बिल्कुल, जी हाँ, सरकार के द्वारा ये बेहतरीन योजना चलाई जा रही है। आप इस योजना का पूरा लाभ उठाइए, और हाँ,
दूसरों को भी ज़रूर बताइए ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। और सवाल जवाब का ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, बस एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं जाइएगा नहीं, स्टे ट्यून। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं परिवार नियोजन इंडेमनिटी योजना के बारे में, और इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह। डॉक्टर साहब, अब मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट सवाल पूछने जा रही हूँ। आमतौर पे ये समझा जाता है कि ये जो योजना है ये सिर्फ महिलाओं के लिए है। आप एक एक्सपर्ट हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या ये योजना सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए है? ना, बिल्कुल कतई महिलाओं के लिए नहीं है जी। ये महिला और पुरुष दोनों के लिए है। थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन में फ़र्क हो जाता है कि जहाँ पे महिला के बारे में हमने बताया है, वहीं पुरुष नसबंदी का अगर हुई है और पुरुष उसकी पत्नी को गर्भ ठहर जाता है तो वो भी क्षतिपूर्ति की क्लेम कर सकता है। लेकिन उसको डॉक्यूमेंटेशन में थोड़ा सा फ़र्क ये है कि पुरुष को प्रूव करने के लिए, फेलियर प्रूव करने के लिए कि नसबंदी हुआ और वो फेल हुआ है, उसके लिए उसको अपने जब ऑपरेशन हो उसके बाद में 3 महीने के बाद उसको अपना सीमेन टेस्ट कराया जाता है और फिर उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। वो होना आवश्यक है कि ये पुरुष का स्टरलाइजेशन कंप्लीट हो चुका है। अच्छा किया डॉक्टर साहब, ये आपने गलतफहमी दूर कर दी, क्योंकि अमूमन लोग यही समझते हैं कि ये योजना सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए है। डॉक्टर साहब, एक फ़ोन आ रहा है हमारे पास। हेलो हेलो हेलो, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। प्लीज़ अपना क्वेश्चन पूछिए। हेलो, आपसे गुजारिश है कि आप अपने टीवी सेट की आवाज़ को थोड़ा सा कम कर दीजिए। जी कम कर दिए। जी, अब सवाल पूछिए और नाम बताइए अपना। राजेश शुक्ला, बहराइच से। ओके राजेश जी, क्या जानना चाहते हैं आप? जानना चाहेंगे कि जो है हमारा एक हमने जो है करवाया था ऑपरेशन, तो जो है फेल हो गया हमारा। ओके, कब करवाया था आपने ये ऑपरेशन? ये करवाया था करीब हो गए। हेलो, कब करवाया था आपने? 3 दिन हो गया। आपकी आवाज़ बहुत क्लियर नहीं है। 3 साल हो गए डॉक्टर साहब। जी नहीं जी। आप क्या जानना चाहते हैं? 3 साल पहले आपने ऑपरेशन कराया था और फेल हो गया, अब आप क्या जानना चाहते हैं? हाँ राजेश जी, क्या सवाल है आपका? तो फेल हो गया, उसके लिए हम क्या करें? डॉक्टर साहब बताइए, 3 साल पहले इन्होंने नसबंदी करवाई थी और वो फेल हो गया है, इस केस में अब क्या करें? समय ज़्यादा हो गया है। पुरुष नसबंदी कराई थी या? हेलो राजेश जी। जी डॉक्टर साहब, पुरुष नसबंदी कराई थी इन्होंने या महिला की अपने पत्नी की कराया था? खुद की कराई थी राजेश जी ने। तो ये वहाँ पे जिस जिले के हैं, बाराबंकी, बहराइच जिले, बहराइच जी, ये वहाँ पे क्लेम करें जाके। हाँ, इनको बिल्कुल लेकिन मिलेगा। डॉक्टर साहब जैसे 3 साल हो चुके हैं, वक्त ज़्यादा हो गया है, तो भी क्या ये क्लेम कर सकते हैं? नहीं, ये देखिए बात पुष्टि की आती है जी। पुष्टि के 90 दिन का समय। ऑपरेशन आपने कभी भी कराया हो, लेकिन अगर पुष्टि उसकी हो जाती है, जब भी पुष्टि हो, चाहे वो 8 साल बाद हो चाहे 6 साल बाद हो, जब भी पुष्टि हो कि फेलियर हो गया है, उसके 90 दिन के अंदर क्लेम कर देना चाहिए, तभी उसका क्षतिपूर्ति की धनराशि मिलती है। तो राजेश जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब ज़रूर मिल गया होगा। फ़ोन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं नसबंदी के बारे में, अमूमन देखा जाता है कि पुरुष जो हैं वो इसमें थोड़ा सा उनकी भागीदारी कम रहती है, महिलाएं इसमें आगे रहती हैं। वैसे तो कहा जाता है जो हमारा देश है वो पुरुष प्रधान देश है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसमें महिलाओं को थोड़ा आगे कर दिया जाता है। पुरुष भी इसमें आगे आए, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अब मुझको तो इस माध्यम से ये बहुत अच्छा अवसर मिला है कि मैं पुरुषों से भी गुजारिश कर सकूं। जी बिल्कुल, मौका भी है और दस्तूर भी है। बिल्कुल कि पुरुषों की भागीदारी अभी तक हमारे इस कार्यक्रम में नगण्य रही है। जैसे जहां हम 3 लाख महिला नसबंदी करते हैं तो पुरुष 5,000 6,000 मैक्सिमम पुरुष नसबंदी का ये रेशियो है, जिसको बढ़ना चाहिए। जबकि जहाँ तक मैं व्यक्तिगत तौर पे समझता हूँ, पुरुष नसबंदी बहुत ही अच्छी विधा है और बड़ा अच्छा
जो इसमें कुछ भ्रांतियां हैं, मैं थोड़ा सा शेयर कर लेना चाहता हूं। बिल्कुल डॉक्टर। कि भ्रांति ये है कि इससे कमजोरी आ जाती है। तो मैं आज बिल्कुल आप सबके माध्यम, सबके बीच में ये बताना चाहता हूं कि इसमें पुरुष नसबंदी से कहीं भी किसी तरीके की कोई कमजोरी नहीं आती है, ये मैं एश्योर कर देना चाहता हूं। और इस चीज़ को ध्यान में रख के ज़्यादा से ज़्यादा पुरुष नसबंदी को बढ़ावा दें, वो बेहतर भी है, अच्छा भी है और एक्सेप्टेबल होना चाहिए। जो थोड़ा सा क्या कारण है मैं नहीं बता पाऊंगा कि क्यों हमको इस बात में सफलता नहीं मिल रही कि पुरुषों की भागीदारी, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आप जैसा कि बता रहे हैं तो पुरुष भी आगे जरूर आएंगे। बिल्कुल, हम लोग इसमें कार्यक्रम भी चला रहे हैं जी, पुरुषों के लिए विशेष ध्यान दे रहे हैं। और प्रत्येक महीने की 21 तारीख को जी हम एक NSB डे मनाते हैं, जो हर महीने मनाते हैं जी, हर जिला अस्पतालों में, जिसमें कोई भी पुरुष जाके अपना, वैसे तो हमारे जिला अस्पतालों में पूरा खुले हुए हैं जी जी कि कभी भी जाके करा सकता है, लेकिन 21 तारीख को महीने की हम NSB डे मनाते हैं कि जिसमें जाके उसको ये पुरुष NSB की सुविधा मिलेगी। यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक लिए। जी हाँ, मिशन हेल्थ का ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, बस एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं जाइएगा नहीं, स्टे ट्यून्ड। मिशन हेल्थ कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं परिवार नियोजन इंडेमनिटी योजना के बारे में और इस विषय पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह। इस वक्त एक कॉलर जुड़ गए हैं। हेलो हेलो, स्वागत है आपका, प्लीज जल्दी से सवाल पूछिए अपना। हाँ, मैं अदिति बोल रही हूँ प्रयागराज जी से। अदिति जी, क्या सवाल है आपका? मैं पूछना चाहती हूँ, ये जो इंडेमनिटी है, ये क्या, ये योजना क्या है, इसके बारे में कुछ बताएं। डॉक्टर साहब, डिटेल में ये बता दीजिए कि जो क्षति होती है, चाहे जिस तरह की भी हो, तो कितनी धनराशि वगैरह मिलती है, ये जानना चाह रही हैं डिटेल में। देखिए, इंडेमनिटी में नसबंदी होने के बाद या तो फेल्योर होगा या कोई जटिलता होगी या मृत्यु होगी, तो इसमें जो क्षतिपूर्ति की धनराशि दी जाती है, फेल्योर के केस में 60,000, कॉम्प्लिकेशन के केस में मैक्सिमम 50,000 जैसा बिल वाउचर लगेगा कॉम्प्लिकेशन की दवा कराने में, और डेथ के केस में 4 लाख रुपए का क्षतिपूर्ति दी जाती है। जी, अदिति जी, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है और कार्यक्रम के आखिर में हम आपको ले चलते हैं कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में, यानी चलते चलते। जैसा कि जानते हैं कि चलते चलते के अंतर्गत हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, तो बस जल्दी से कागज और कलम उठाइए और नोट कीजिए आज का सवाल। हमारा आज का सवाल है, क्या परिवार नियोजन इंडेमनिटी योजना सिर्फ महिलाओं के लिए है? जी हाँ, यही सवाल है और हमें पूरा यकीन है कि आपने इस सवाल को जरूर नोट कर लिया होगा। तो बस जल्दी से इसका जवाब आप हमें लिख भेजिए इस पते पर। हमारा पता है प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र, 24 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001 और हमारा ईमेल आईडी है missionhealth.ddupLKO@gmail.com। आप हमें खत जरूर लिखें, हमें आपके खत का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। और इसी कामना के साथ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मिशन हेल्थ कार्यक्रम ज़रूर देखते रहें। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप स्टूडियो में आए और हमारे व्यूवर्स को इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी इस योजना के बारे में दी। थैंक यू सो मच वंस अगेन।